देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। पेशेंट को जो दवाई दी गई है वो एक्चुअली में एक स्लो पॉइजन है। स्लो पॉइजन? इंजेक्ट कौन करेगा अम्मा को स्लो पॉइजन? अक्षय, हो सकता है ना कि अम्मा ने खुद कोई उल्टी सीधी मेडिसिन खा ली हो। अब उनकी उम्र में ये सब होना पॉसिबल है ना? हाँ, शायद इस उम्र में ऐसा कुछ हो गया होगा। ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि अम्मा की जो दवाइयां हैं ना वो फिक्स्ड हैं, और ये दवाइयां तब से चली आ रही हैं जब हम यहाँ रहते थे। हमने लाकर रखी हैं सारी की सारी। जाओ बेटा, वो डब्बा लेकर आओ दवाई का। आप खुद देखिए, उसमें कोई ऐसी वैसी दवा नहीं है। ये देखिए, ये वही दवाइयां हैं जो डॉक्टर ने खुद उनको लिखकर दी हैं। देखिए, ये जो दवाइयाँ हैं बहुत ही नॉर्मल दवाइयाँ हैं, लेकिन जो मैं दवाई की बात कर रहा हूँ वो मार्केट में इतनी इजीली अवेलेबल नहीं होती। और ये दवा तो इंजेक्ट की गई है, तो गलती होने का तो सवाल पैदा ही नहीं होता। मेरा बैग मेरी गाड़ी में पड़ा है, मैं आपको कुछ नई दवाइयाँ लिख के देता हूँ। ऐसा कैसे हो सकता है? अम्मा को कोई जानबूझकर ऐसे इंजेक्शन कैसे? अक्षय, जिसने भी ये काम किया है ना, तुम उसे छोड़ना नहीं। ऐसा भी हो सकता है कि उस रात को अम्मा के कमरे में कोई आया हो। नो, आई मीन कोई चोर वोर भी तो आ सकते हैं ना। तो तुम कहना चाह रही हो कि चोर यहाँ पर इंजेक्शन लेकर आया था और बिना चोरी किए इंजेक्शन लगाकर चला गया? तो ये जिसने भी किया है वो कोई चोर नहीं है, वो कोई अपना ही है। कहना क्या चाहती हो प्राजिता? कोई अपना अपने घर का अम्मा के साथ ऐसा नहीं कर सकता। तुम्हारा शक बेबुनियाद है। हम शक नहीं कर रहे हैं, हमें पूरा विश्वास है। यू ऐसे घूर क्या रही हो तुम मुझे? नहीं मतलब तुम कहना क्या चाह रही हो? हाँ, ऐसे देख के मुझे क्या कहना चाह रही हो कि ये सब मैंने किया ना? हाँ, मैं हूँ बुरी, चलो मैंने कर दिया, मैंने किया, ये सब मैंने किया, तुम मारो मुझे। लो अक्षय, लो क्या कर रही हो? लो मारो तुम। संभालो अपने आप को। तुम्हारा कसूर नहीं है ये। अक्षय, नहीं, कसूर तो मेरा ही है। मेरा घर होते हुए, मेरी अम्मा होते हुए मैं इनका ख्याल ही नहीं रख पाई। ये उस दिन अपराजिता आई थी निया के कमरे में से सूप पिलाने जहर के साथ, तो मैंने पकड़ लिया था ना इसे। बट अम्मा के केस में कोई इनके कमरे में आया, उनकी ये हालत करके चला गया और मैं पकड़ ही नहीं पाई। तो हुज फॉल्ट इट इज? सारा कसूर मेरा ही है। मेरा कसूर है तो मेरा भी कसूर है ना। मैं भी ध्यान नहीं रख पाया हूं अम्मा का। रिलैक्स। ये नई लिस्ट ऑफ मेडिसिन हैं, यहाँ पेशेंट को टाइम टू टाइम देते रहिएगा। इससे उस दवाई का असर कम होता रहेगा। और ये जो पूरा प्रोसीजर है इसमें बहुत टाइम लग सकता है, तो आपको अम्मा जी का बहुत अच्छे से ख्याल रखना होगा। कुछ भी प्रॉब्लम होगा मुझे कॉल कीजिए। मैं चलता हूँ। थैंक यू डॉक्टर। थैंक यू। मैं ये दवाइयाँ लेकर आता हूँ। अब से अम्मा का ध्यान मैं खुद रखूंगा। कोई जरूरत नहीं है, आपके पास बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। अम्मा का ख्याल हम रखेंगे पहले की तरह। बेटा जाओ हमारा बैग लेकर आओ। शाबाश मोहिनी, आज तो तू खाई में जम मार के वापस आई है। अगर इनमें से कोई तुझे इंजेक्शन के साथ देख लेता ना, तो बुढ़िया की जगह इस वक्त तू बिस्तर पे लेटी होती। मम्मा, ये इंजेक्शन किस लिए? अरे ये तो डॉक्टर आते हैं ना अम्मा को देखने, तो उनके हाथों से गिर गया होगा। अब अम्मा का रूम वैसे भी हॉस्पिटल रूम ही लगने लगा है, कुछ भी कहीं पे भी पड़ा होता। पर ये रूम मैंने आज सुबह ही साफ करवाया था, तब तो कोई इंजेक्शन नहीं था।
दादी के साथ हादसा हुआ था उस रात। मैंने एक छोटी सी शीशी देखी थी। कहीं वो दवाई उसे इंजेक्शन की तो नहीं थी? दिशा, तुमने ये बात पहले क्यों नहीं बताई मुझे? क्योंकि तब मैं चीजों को ऐसे नहीं देख रही थी। पर मम्मा, अब मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। अब आपको यकीन हो गया ना कि ये मुजरिम घर के बाहर का नहीं, कोई घर का ही है। हम एक काम करते हैं, हमें ना सारे कमरे चेक करने चाहिए, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा। तो फिर शुरू करते हैं तलाश। नो नो नो, मेरे रूम के कवर्ड में एक और इंजेक्शन है। अगर वो इन लोगों ने देख लिया तो? सबसे पहले मोहिनी का कमरा चेक करते हैं। कि क्यों? नहीं क्यों? मेरे कमरे से क्यों? देखा अक्षय, मैं कहती हूँ ना, ये माँ बेटी हमेशा मुझ पे शक करती है। मेरे कमरे से शुरुआत होगी नहीं, ये अपराजिता के कमरे से शुरुआत होगी। पर मम्मा की अपराजिता, ठीक है, हमारे कमरे से शुरू करते हैं। चलिए, और बेटा तुम आशा को कह दो कि दादी के पास आके बैठ जाए। चलो। बेटा, इस मोहिनी का कोई भरोसा नहीं है। ये सबूत किसी भी कमरे में छुपा सकती है, इस पे नजर रखनी होगी। तुम कहाँ चल दी मोहिनी? मैडम, आपकी परमिशन हो तो मैं वॉशरूम खोया। स्टॉप इट गाइस, बच्चों की तरह बिहेव करना बंद करोगे तुम लोग? जाओ तुम मोहिनी। मोहिनी, नहीं, दिस इज टू रिस्की। ये तो ढूंढ लेंगे वो लोग। मोहिनी का चुका हूँ। नहीं, यहाँ नहीं। ये अपराजिता की बेटियां कहीं पे भी पहुंच जाती है। मोहिनी सोच कहाँ छुपाएगी? नहीं। ओह गॉड, नहीं। मोहिनी सोच इस फाइल का क्या करें? अच्छा होता उस बुढ़िया की तरह इस अपराजिता की बेटियों को भी इंजेक्शन देती थी। एक ही बार में मेरी टेंशन खत्म। सब जगह पहुंच जाती है। मोहिनी सोच। ओह गॉड। अपराजिता, नेहा के कमरे में मैं देख लेता हूँ, तुम यहीं रुको।
चलो मोहिनी के कमरे में चलते हैं। मोहिनी, 2 मिनट अक्षय, बस आ रही हूँ। दरवाजा बंद करने की क्या जरूरत थी मोहिनी? क्या कर रही हो अंदर? मोहिनी सोच क्या करे? मोहिनी दरवाजा बंद करने की क्या जरूरत थी? सॉरी, वो एक्चुअली मैं वॉशरूम के लिए आई थी तो सोचा ड्रेस भी चेंज ही कर लेती हूँ। वो वाली ड्रेस मुझे थोड़ी टाइट लग रही थी, सो कपड़े चेंज करके हो गया हो तो हम देख लें। मिला कुछ है ही नहीं तो मिलेगा कैसे? पर आई एम श्योर तुम्हें शांति नहीं हुई होगी। तुम एक काम करो, ये लो, मेरी भी तलाशी ले लो ना, हो सकता है मैंने अपने ऊपर कुछ छुपाया हो। कम ऑन। अब तुम इतना कह ही रही हो तो तुम्हारी भी तलाशी ले ही लेते हैं। खुश? अब अगर ये तलाशी वाला गेम खत्म हो गया हो तो मैं अपने तरीके से पूरे घर में सीसीटीवी कैमरास लगवाऊंगा और आज के बाद देखूंगा कि क्या हो रहा है। अब ये तुम लोगों का तमाशा हो गया हो तो आगे बढ़े लाइफ में, या और ये बेवकूफी वाली हरकतें करना जरूरी है? चलो अब निकलो मेरे रूम से। तुम सबूत ढूंढ रही हो और मैं तुम्हारा सबूत अपने साथ लेकर इस कमरे से बाहर जाऊंगी। कहीं ऐसा तो नहीं है कि मोहिनी ने सबूत घर में रखा ही ना हो? बाहर जाके मिटा दिया हो? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि मोहिनी कल से बाहर गई नहीं है, घर में ही है। सबूत भी घर में ही होगा। और मोहिनी कितना भी छुपा लेना, उसकी घबराहट दिख रही है उसके चेहरे पर, मतलब सबूत यही है। तो अब हम क्या करेंगे? मोहिनी को बाहर जाने से रोकना होगा। मोहिनी को कैसे रोकेंगे मम्मी? अब भोलेनाथ को ही रास्ता दिखाएंगे। इस मोहिनी का पोल तो हम पूरे परिवार के सामने खोलेंगे। हे भोलेनाथ, मोहिनी की सच्चाई सामने आनी बहुत जरूरी है। प्लीज भगवान, आज हमारा ये प्लान सफल हो जाए बस। क्या बात है? छवि बता रही थी कि आरती रखी तुमने, कुछ खास? अम्मा के लिए। तो आरती में बाकी सब कहाँ हैं? बस आ रहे हैं। कैसी हो? कहाँ चल दी मोहिनी? आरती नहीं करोगी हमारे साथ? मुझे कुछ काम है, मैं बस वो खत्म करके आती हूँ। कोई बात नहीं, जाओ कराओ तुम काम। वैसे भी घर की पूजा घर वाले ही करते हैं।
ना मोहिनी, इस वक्त इससे मत उलझ, नहीं तो तू अपनी प्रॉब्लम्स नहीं सुलझा पाएगी। मॉम आइए ना आरती के लिए। अगर आप डैड के साथ आरती नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? आइए ना प्लीज। आ जाओ ना। मॉम चलिए ना, डैड के साथ आरती आप ही करेंगे। चलिए, आई एम सेइंग नो। मॉम कम। निया, अरे चलो वहीं रख दो ना, जूते चप्पल वहीं निकाल दो और आ जाओ। नहीं, कुछ भी हो जाए मैं अपने जूते नहीं निकाल सकती। अगर किसी की नजर मेरे जूतों में पड़े, इंजेक्शन पे पड़ गई तो जूतों के साथ साथ मेरी पोल भी खुल जाएगी। और ना कहने की कोई वजह भी तो नहीं मिल रही। सॉरी। क्या किया आशा? देख के नहीं चल सकती क्या? सब घी गिरा दिया मुझ पर। मैं जरा ये साफ करके आती हूँ, आप लोग आरती करो ना। अच्छा तुम होकर आ जाओ, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। अरे नहीं, आरती अम्मा के लिए है, मुहूर्त निकल जाएगा तो आई जस्ट वाइप द सिरकम। मम्मा ये तो गई। हड़बड़ाहट में आके मोहिनी कोई ना कोई गलती जरूर करेगी। इसे तो मैं ऐसी जगह छुपाऊंगी कि अपराजिता कभी ढूंढ नहीं पाएगी। भोलेनाथ, आप हो तो अपराजिता के दोस्त और हमेशा मेरी हेल्प करते हो। कल पक्का सुबह उठ के मैं आपकी आरती करूंगी। ये मत समझ लेना कि तुमने आरती की है। याद रखना कि मैंने ये आरती तुम्हें करने दी है। पता है, मंदिर में आने से पहले ईर्ष्या, गुस्सा, द्वेष सब कुछ छोड़कर आना होता है, तभी पूजा का फल मिलता है। अब तुमको क्या क्या सिखाए मोहिनी। लो प्रसाद लो, सीधे हाथ से लेना। मुझे समझ नहीं आ रहा, ये मोहिनी आंटी ने प्रूफ छुपाया कहाँ है? यहीं छुपाया बेटा, यहीं कहीं। हमने ना उसके हाथ में गमले की मिट्टी देखी, तो हो ना हो उसने सबूत ना किसी गमले में छुपाया है। माँ, यहाँ पे मिट्टी भी है, देखो। तो यही गमला होगा। इसी गलती का इंतजार था हमको। अब इसका सच डॉक्टर सबके सामने लाएगा।
वर राइट मम्मी, ये वही बॉटल है जो मुझे उस दिन मिली थी जिस दिन दादी की तबीयत बहुत खराब हो गई थी। इसका मतलब हमारा शक सही था। छोड़ूंगी नहीं मैं उस मोहिनी को। मम्मा चलो हम सबको अभी सच बताते हैं। नहीं बेटा, ये मोहिनी बहुत शातिर है, इतनी आसानी से अपना पर्दाफाश नहीं होने देगी। यहाँ हमें मोहिनी को मजबूर करना पड़ेगा कि वो अपनी गलती खुद कबूले, पर इतना आसान नहीं है। पहले तो हमको ये पता लगाना होगा कि उसने अम्मा को ये इंजेक्शन दिया क्यों। ऐसी क्या दुश्मनी है उसकी अम्मा से? क्या वो अम्मा का मुंह बंद करवाना चाहती थी? शायद अम्मा उसके बारे में सब कुछ बताना चाहती हो, पर ऐसा क्या पता चल गया था अम्मा को उसके बारे में? क्या करेंगे मम्मी? जो गड्ढा उसने अम्मा के लिए खोदा है ना, उसी गड्ढे में हम उसको गिराएंगे। उसने अम्मा को इंजेक्शन दिया ना, अब यही इंजेक्शन उसे भी लेना होगा।